दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान पूरी दुनिया जीत लेता है लेकिन फिर भी अपने भीतर की लड़ाई हार जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि हमारे मन में हमेशा अशांति रहती है। हम लाखों रुपए कमा लें, बड़ा घर बना लें, नाम और शोहरत पालें, लेकिन अगर मन बेचैन है तो सब कुछ बेकार है। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति की तलाश मत करो, शांति तो तुम्हारे भीतर ही है। आज मैं आपके साथ बुद्ध की ऐसी 7 गहरी बातें साझा करने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आपने दिल से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आप हर हाल में शांत, स्थिर और खुश रह पाएंगे। पहली बात, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। बुद्ध कहते थे, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जियो। जरा सोचिए, हमारी ज्यादातर परेशानियां कहाँ से आती हैं? या तो हम अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। कोई नौकरी नहीं मिली तो अतीत को कोसते हैं, कोई व्यापार का सौदा बिगड़ गया तो भविष्य को लेकर डरते हैं। लेकिन सच ये है कि न तो अतीत हमारे हाथ में है और न ही भविष्य। जो सच में हमारे पास है वह है यह वर्तमान क्षण। बुद्ध का कहना था कि अगर इंसान पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख ले तो उसका जीवन सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, आप बातचीत कर रहे हैं लेकिन ध्यान मोबाइल पर है, आप काम कर रहे हैं लेकिन मन भविष्य की चिंताओं में है। यही अशांति की जड़ है। अगर आप हर काम को पूरी जागरूकता, माइंडफुलनेस के साथ करेंगे तो छोटी सी चीजों में भी आपको आनंद मिलेगा। जैसे सिर्फ पानी पीने में भी शांति का अनुभव होगा अगर आप उसे पूरी तरह महसूस करें। दूसरी बात, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने कहा था, दुख की जड़ तृष्णा इच्छा है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज बहुत चाही हो और वह नहीं मिली हो? तब आपका मन कितना बेचैन हो जाता है। और अगर मिल भी जाती है तो थोड़े दिन बाद वही खुशी फीकी पड़ जाती है और आप नई चीज की इच्छा करने लगते हो। यानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। आज कार चाहिए, कल बड़ी कार चाहिए, आज घर चाहिए, कल बंगला चाहिए। इंसान की यह तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और यही बेचैनी का कारण बनती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति पाने के लिए इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ चाहो ही मत, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। अगर कोई चीज मिले तो अच्छा है, न मिले तो भी आप परेशान मत हो। यही संतोष का भाव आपको भीतर से शांत रखेगा। तीसरी बात, करुणा और दया का भाव रखो। बुद्ध कहते थे, दूसरों के लिए करुणा रखना अपने लिए शांति का सबसे बड़ा साधन है। सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हो, किसी के खिलाफ गुस्सा रखते हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आपका, क्योंकि वह गुस्सा आपके मन को जलाता है, आपकी नींद हराम करता है, आपकी ऊर्जा खत्म करता है। लेकिन जब आप दूसरों के लिए दया और करुणा का भाव रखते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है, आप भीतर से शांत महसूस करते हो। करुणा का मतलब है दूसरे के दुख को समझना और उनकी मदद करने की कोशिश करना। मान लो किसी ने आपको धोखा दिया, अगर आप उसके खिलाफ क्रोध पालते रहेंगे तो आप खुद जलते रहेंगे। लेकिन अगर आप करुणा का भाव रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वह इंसान अज्ञानता में है और यह भाव आपके भीतर शांति भर देगा। चौथी बात, अपने मन को साधो। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है, कभी भविष्य में चला जाता है, कभी अतीत में, और यही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपने मन को साध लोगे तो आप जीवन के हर हाल में खुश रह सकते हो। मन को साधने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को शांति का सबसे बड़ा साधन बताया। जब आप रोज कुछ देर ध्यान में बैठते हो, अपनी सांसों को महसूस करते हो, तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं, मन की भाग दौड़ थमने लगती है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो भीतर से गहरी शांति प्रकट होती है। पांचवी बात, क्षमा करना सीखो। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रहना ऐसे है जैसे किसी और को मारने के लिए अंगारे को पकड़ना, लेकिन जलते आप हो जाते हो। यानी अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही हो रहा है। हम अक्सर लोगों की गलतियों को दिल में बोझ बनाकर रखते हैं। कोई हमें धोखा दे जाए, कोई बुरा बोल दे, कोई अपमान कर दे, हम उसे भूल नहीं पाते और यह याद ही हमें भीतर से तोड़ती है। लेकिन अगर आप सच में शांति चाहते हो तो क्षमा करना सीखो। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की गलती को सही मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन से वह बोझ उतार दो। जब आप माफ कर देते हो तो आप अपने मन को आजाद कर देते हो। यही आजादी शांति लाती है। छठी बात, साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जीना। आजकल की दुनिया में लोग दिखावे और विलासिता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि असली सुख सादगी में है। सोचो, जब आपकी जरूरतें कम होंगी तो आपका मन भी हल्का होगा। आपको बार बार चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि ये चीज कैसे मिलेगी, वो चीज कब खरीदूंगा। साधारण जीवन आपको स्वतंत्र बनाता है। अगर आप बहुत सारी इच्छाओं और चीजों के गुलाम बन गए तो शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते हो तो आप हर हाल में संतुष्ट
संतुष्ट रहते हो। 7वीं बात, स्वयं को जानो। बुद्ध का सबसे गहरा संदेश यही था, आत्मज्ञान सबसे बड़ी विजय है। जब तक इंसान खुद को नहीं जानता तब तक वह बाहर भटकता रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। जब आप अपने भीतर झांकते हो तो आपको समझ आता है कि आप कौन हो, आपकी असली जरूरतें क्या हैं और आपको किस दिशा में जाना है। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को पहचानना, और जब आप खुद को पहचान लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपका मन शांत रहता है। दोस्तों, अगर आप इन 7 बातों को याद रखकर जीवन में उतार लोगे तो आपकी सारी बेचैनियां, तनाव और दुख खत्म हो जाएंगे। शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से खिलती है। तो आज से ही यह संकल्प लो कि अब आप बुद्ध के इन उपदेशों के अनुसार जीवन जियोगे। याद रखो, शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।